जय हिंद साथियों। नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। शाम के 6 बज चुके हैं और मैं नरेंद्र आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी साथी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर दें। सभी साथी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी आप लोग क्लास में जुड़ जाएं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रोज़ शाम 6 बजे आपकी लुसेंट जीके की क्लास होती है और इस क्लास में हम लोग जीके के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करते हैं जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि जीके कितना महत्वपूर्ण होता है। तो जीके की टेंशन छोड़ना चाहते हैं तो आज ही जीके क्लासेस चैनल को ज्वाइन कीजिए और लुसेंट जीके की इस डेली क्लास को आप अटेंड कीजिए। साथियों, बात करें इस क्लास की तो यह क्लास जो है हमारा एक और चैनल है क्यूज मास्टर बाय जीके क्लासेस, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे जाकर आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये क्लास आपकी क्यूज मास्टर बाय जीके क्लासेस पे भी होती है, तो आप चाहे वहां से देख सकते हैं या आप चाहे या हमारे ऑफिशियल चैनल जीके क्लासेस पे भी देख सकते हैं। तो सभी साथी जल्दी से उपस्थित हो जाएं क्लास में। बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आपके सीधे परीक्षाओं से संबंधित होंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जो भी साथी चैनल पे नए जुड़ते हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और क्लास अगर आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास आपको कैसा लगा, या फिर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। अगर आप चाहते हैं कि क्लास की पीडीएफ फाइल तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो सभी लोग उपस्थित हो जाएं जल्दी से, जल्दी क्लास से जुड़ने का प्रयास कीजिए। तो क्लास की शुरुआत करें। चलिए, तो साथियों आज का पहला प्रश्न है आपके सामने। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न कह रहा है कि महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और यह किसके लिए की जाती है? ऑप्शन ए कहता है महावीर, ऑप्शन बी है बुद्ध, ऑप्शन सी है बाहुबली, ऑप्शन डी है नटराज। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब बताइए और आपका समय शुरू होता है अब। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक जो है ये बाहुबली संबंधित है ना, और ये बाहुबली के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का क्या नाम था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी है CR दास, यहाँ पे दास होगा। ठीक है, और ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी है सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा और आपका समय शुरू होता है अब। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो ये पहले भारतीय थे जो भारतीय सिविल सेवा में चुने गए थे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 आपसे कह रहा कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उप प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब
बताइए, और समय शुरू होता है आपका अब। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री से संबंधित कोई भी पद जो है वो उल्लेख नहीं है। ठीक है, हमारे संविधान में आपको राष्ट्रपति से संबंधित उल्लेख मिल जाएगा, उपराष्ट्रपति से संबंधित मिल जाएगा, प्रधानमंत्री से संबंधित मिल जाएगा, लेकिन उप प्रधानमंत्री से संबंधित कोई भी उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। तो अगला प्रश्न जो है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव है जो भारत के अंदर मंत्रिपरिषद जो है वो रख सकती है। ऑप्शन ए कहता है कि अविश्वास का प्रस्ताव, ऑप्शन बी कहता है विश्वास का प्रस्ताव, या ऑप्शन सी है स्थगन का प्रस्ताव, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव है जो भारत में मंत्रिपरिषद के द्वारा रखा जाता है, और आपका समय शुरू होता है। बताइए क्या सही जवाब होगा। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी विश्वास प्रस्ताव। भारतीय संविधान में एक प्रस्ताव है जिसका नाम क्या है, विश्वास प्रस्ताव। यह प्रस्ताव जो है वो भारत में मंत्रिपरिषद के द्वारा रखा जा सकता है। आगे बात करें, प्रश्न नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। ऑप्शन ए कहता है सत्य शोधक समाज, ऑप्शन बी कहता है दलित वर्ग मिशन समाज, ऑप्शन सी है बहुजन समाज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना यह है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना जो है वो ज्योतिबा फुले ने की थी। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब, बताइए। आपका समय शुरू होता है अब। हाँ, तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है ये ज्योतिबा फुले ने की थी। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सभी साथी से रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को अपने सभी साथियों में शेयर कर दें। ठीक है, जो भी साथी चैनल पे नए आते हैं उनका पहला कार्य यही होना चाहिए कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें और क्लास को अपने सभी साथियों में शेयर करें। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। जी हाँ साथियों, आपसे पूछा जा रहा है कि किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। ऑप्शन ए कहता है गुरु अंगदेव ने, ऑप्शन बी है गुरु अर्जुन देव ने, ऑप्शन सी है गुरु रामदास ने, ऑप्शन डी है गुरु अमरदास ने। तो इनमें से किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी की रचना की थी। बताइए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की जीवनी की रचना की थी। ठीक है, देखिए आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और आप अपने आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, कल हम जो भी साथी सभी प्रश्नों के अच्छे से जवाब देंगे उनका नाम लेंगे और आपको बताएंगे कि किस साथी ने सबसे ज़्यादा प्रश्नों को बताया है, सबसे ज़्यादा प्रश्नों को सही किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं कि तितली उपन्यास के लेखक कौन है। तितली उपन्यास के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है अयज्ञ, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है प्रेमचंद, ऑप्शन डी है मोहन राकेश। तो बताइए कि इनमें से किस लेखक के द्वारा तितली उपन्यास की रचना की गई है। तो आपका समय शुरू होता है अब, बताइए। जी हाँ साथियों, देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जयशंकर प्रसाद, इन्होंने तितली नामक उपन्यास की रचना की है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। भारत का सबसे लंबा
राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बताइए, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। ऑप्शन ए कहता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4, ऑप्शन बी कहता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8, ऑप्शन सी कहता है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 यानी 44, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 यानी 10। तो बताइए कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो है वो भारत की सबसे लंबी नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग है, बताइए। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 जो है वो भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेशनल जो है नेशनल हाईवे 44 NH 44 ये आपकी सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। बात करें प्रश्न नंबर 9 की, तो मणिकर्णा गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है, बताइए। मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है उत्तराखंड में, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी है गुजरात में। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब, बताइए। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण गर्म जल स्रोत जो है ये स्थित है, ठीक है। आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए और अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने का प्रयास कीजिए। आज के आखिरी प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर 10 कहता है निम्नलिखित में से किस पर्वत को 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो कहा जाता है। जी हाँ साथियों, आपको बताना है कि इनमें से किस पर्वत को 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो कहा जाता है। तो बताइए, ऑप्शन ए कहता है लाहोसे को, ऑप्शन बी कहता है गॉडविन ऑस्टिन को, ऑप्शन सी है कंचनजंगा या ऑप्शन डी है धौलागिरी। तो इनमें से किस पर्वत को 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो कहा जाता है, बताइए। आपका समय शुरू होता है अब। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कंचनजंगा। जी हाँ साथियों, कंचनजंगा जो पर्वत है इसको 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो भी कहा जाता है, ठीक है। तो साथियों, आज की इस क्लास में हमने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया है ये आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप क्लास में बने रहिए और क्लास को शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो साथियों, आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।